थोड़े से घर से बाहर गए हुए थे और उनका एक छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा घर में खेल रहा था। यहीं पर पड़ोस में गए थे, 2 मिनट में आने वाले थे। जब वो वापस आए तो वो सकपक आ गए। क्यों? क्योंकि उनके सामने उन्होंने जो नज़ारा देखा उससे उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ या परेशानी हुई या डर हुआ, पैनिक हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चा था और बच्चे के बिल्कुल सामने कोबरा सांप खड़ा था फन फैला के। अब बच्चे को क्या पता कि ये सांप है क्या है। बच्चा उसके साथ खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? मिट्टी डाल रहा है और वो सांप ऐसे कर रहा है। वो बच्चा मिट्टी डाल रहा है, सांप ऐसे कर रहा है। तो कोबरा सांप था। सब लोग डर गए, लोग इकट्ठे हो गए। अरे ये क्या, बच्चे को डस जाएगा, बच्चे को मार डालेगा, हाय तौबा हो गई। तो वहां पे एक ऊंट गाड़ी वाला आया और ऊंट गाड़ी वाले ने भी ये नज़ारा देखा। तो उसने कहा, एक काम करता हूँ मैं ना, इस सांप को मार सकता हूँ, बट एक ही डर है कि अगर मेरा निशाना चूक गया और बच्चे को लग गया तो क्या होगा। अरे नहीं, कुछ नहीं, तू सांप को मार, देखा जाएगा, बच्चे को हम गारंटी, देखो बच्चे को कुछ लग गई तो मुझे मत कहना। ठीक है, नहीं कहेंगे। उसने क्या किया, सांप को निशाना लगाया और थैंक गॉड सांप ही को निशाना लगा। सांप वहां पे धराशायी हो गया, बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। सबने सोचा सांप मर गया। उन्होंने सांप को उठा के जंगल में फेंक दिया। अब सभी लोग शांति हुए, रिलैक्स हुए। अब हुआ यूं कि रात के समय सांप को होश आ गया। वो ऊंट गाड़ी वाला उधर ही आसपास कहीं रहता था, ऊंट गाड़ी पे अपने सोया हुआ था। रात को सांप आया, सांप आके सुप ऊंट गाड़ी वाले को काट देता है। ऊंट गाड़ी वाले को काट लेता है। अब लोगों को समझ में आता है, फिर से हाय तौबा मस्ती है, अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि भाई अब ये सांप ने काटा है तो इसका जो जहर है, अगर कोई सांप वापस चूस ले तो ये बच जाएगा, अदरवाइज ये तो बहुत भयंकर जहर है, ये नहीं बच पाएगा। तो सभी लोग इकट्ठे हुए, क्या किया जाए। बोले है ना, एक काम करते हैं, आसपास और कोई सांप तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है वो सांप इधर ही कहीं 1-आधा किलोमीटर के एरिया में हो, अपन उसी को बुलाते हैं। तो मेरे को एक विद्या आती है कि उस सांप की आत्मा इस बच्चे में आ सकती है या किसी बच्चे में आ सकती है, और वो बच्चे से फिर वो बात करेगा हमारे साथ, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या कर सकते हैं, वो सांप हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो आदमी सिद्ध थे, उन्होंने सांप की आत्मा को बुलाया एक बच्चे के अंदर और उससे पूछा, तूने इस आदमी को क्यों काटा? बोले मैंने इसका बिगाड़ा क्यों था, क्या था, मैंने तो इससे, मेरा कोई वास्ता नहीं था, इसने मुझे मारा तो मैंने बदला ले लिया। बोले लेकिन तू उस बच्चे के साथ तो काफी देर से खेल रहा था, वो बच्चा तेरे पे मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तूने नहीं काटा। बोले मैं पिछले जन्म में 3 जन्म पहले मैं भी एक इंसान था और ये बच्चा भी इंसान था, और मैंने इस बच्चे से 3 जन्म पहले 300 रुपए का ऋण लिया था, 300 रुपए उधार लिए थे, और गलती से मैं वो 300 रुपए उस जन्म में इसको चुका नहीं पाया था, और चूंकि मैं इसको चुका नहीं पाया था तो इसका ऋण मेरे पे चढ़ा हुआ था। तो आज मैं जब इस बच्चे को आया तो मैं इसको पहचान गया कि ये तो वही आत्मा है, और बच्चे की आत्मा भी मुझे पहचान गई कि ये तो वही आत्मा है, लेकिन बच्चा भी छोटा है और मैं भी जानवर हूं, मैं बोल नहीं सकता, बच्चा भी बोल नहीं सकता। तो बोले मैं इसके सामने आया, मैं इससे माफी मांग रहा था, और ये बच्चा मुझे उल्हाने दे रहा था, निकल यहां से चोर कहीं का, ये मिट्टी डाल डाल के मुझे बोल रहा था कि तूने ऋण नहीं चुकाया, तो इसका ऋण मैं चुका रहा था। मैं उसकी ये उल्हाना ले रहा था अपने सर पे कि यार चलो ठीक है। बोले कि इस तरह के छोटे छोटे कर्मों के कारण मेरे को ये नीच योनि मिली। और बोलते हैं कि अब ये बंदा, इसने मेरे को मारा तो मैंने इसको काट लिया, तो मैं तो अपना ऋण चुकता कर रहा था और इसने मेरे को ऋण चुकाने से भी रोक दिया, मेरी गति होने से रुक गई। ओके, तो बोले अब तू इसका जहर वापस ले ले भाई। बोले मैं नहीं लूंगा। बोले ले ले भाई। बोले एक ही शर्त पे लूंगा। बोले क्या? अगर ये मुझे 500 रुपए देगा तो। बोले ये 500 रुपए देगा तो मैं इस बच्चे को दूंगा 500 रुपए, तो मेरा ऋण चूक जाएगा। बोले 500 क्यों, तूने तो लिए तो 300 थे। बोले 2 जन्म हो गए, ब्याज चढ़ गया होगा। तो 2 जन्म हो गए, ब्याज चढ़ गया होगा। तो लिटरली फिर वो बच्चे से आत्मा गई, सांप के अंदर गई, वापस से उस आदमी से 500 रुपए दिलवाए। सांप ने जहर चूसा, उस आदमी से 500 रुपए लेके बच्चे के माता पिता को दिलवाए, ऋण खत्म, कार्मिक अकाउंट क्लोज्ड, उस बच्चे से रिलेटेड। तो अब देखिए, अब ये सांकेतिक भाषा हो सकती है, ये कहानी हो सकती है, काल्पनिक हो सकता है,
लेकिन ऐसे बहुत प्रमाण हैं। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानोगे तो आप जानोगे कि ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर आपकी इस जन्म में कोई भी तकलीफ है, आपको कैसी पत्नी मिली है, आपको कैसा पति मिला है, ये सभी आपके पास्ट कर्मों के कारण है। अब वो इस जन्म के हो सकते हैं, पिछले जन्म के। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब लोग करते हैं तो आदमी को पीछे 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 ले जाते हैं। कोई आदमी 50 जन्म पूर्व की बात करता है, कोई 50-100 जन्म पूर्व की बात करता है, कोई 25 जन्म, और उस जन्म में जाके आपके कार्मिक अकाउंट क्या थे उसको फिर सेटल करके फिर आप इस जन्म में आ रहे हो, एंड देन यू गेट टू सी योर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड। आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो भगवत गीता कहती है कि भैया तेरे कर्म के ऊपर सब कुछ है।